गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, जिसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके दो टाइप यानी क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड्स के बारे में उनके डिफरेंसेस पढ़े थे हमने। फिर हमने क्या था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें हमने पढ़े थे आयनिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स एंड कोवलेंट क्रिस्टल्स। फिर हमने बात की थी क्रिस्टलोग्राफी की। क्रिस्टलोग्राफी की हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी और उसकी फर्स्ट लॉ कर ली थी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। देन हमने पढ़े थे सिमेट्री एलिमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफी की सेकंड लॉ के बारे में। जब हमने क्रिस्टलोग्राफी की थी तब हमने कहा था क्रिस्टलोग्राफी मेजरली तीन लॉ के ऊपर बेस है। फर्स्ट थी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, जो हम कर चुके हैं। सेकंड इज लॉ ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री की कि क्या होती है लॉ ऑफ सिमेट्री। हमने पीछे सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की थी, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों प्रॉपर थे। और दो इम्प्रॉपर की बात की थी, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस एंड रोटेशन इन्वर्शन। ठीक है। तो जब हम भी बात करते हैं किसी भी क्रिस्टल की, तो हम कहते हैं कि क्रिस्टल के अंदर हमेशा सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होंगे, चाहे वो लार्ज क्रिस्टल हो चाहे वो स्मॉल क्रिस्टल हो। जब हमने इंटरफेशियल एंगल की बात की थी तब हमने बात की थी कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं। जब हम किसी क्रिस्टल को सोल्यूशन को स्टेबल रख देते हैं तो उसके बाद रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे से टेम्परेचर पे डाउन लेकर आते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में आना स्टार्ट होता है। अब डिपेंड क्रिस्टल लार्ज साइज के बनेंगे या स्मॉल साइज के बनेंगे, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर अनस्टेबल कंडीशन में रहा, कितना उसके टाइम मिला फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो चाहे क्रिस्टल लार्ज साइज का बने चाहे स्मॉल साइज का बने, उसके अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्रिस्टल ऑलवेज प्रोसेस क्रिस्टल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो क्रिस्टल होंगे, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो, ऑलवेज पोजेस सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। चाहे क्रिस्टल छोटा है चाहे बड़ा है, एक जो सब्सटेंस की हम बात करें उसके अंदर हमेशा क्या होंगे, सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होंगे। नंबर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल लेते हैं हम क्यूबिक सिस्टम का। एक क्यूबिक सिस्टम में टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्यूबिक सिस्टम में कैसे 23 एलिमेंट होंगे। ठीक है। तो पहले मैं 23 एलिमेंट्स बता रही हूं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो हो गया 1। अब बात करते हैं प्लेन्स की। सबसे पहला हमारा प्लेन होता है रेक्टेंगल प्लेन। फिर आते हैं हमारे पास डायगोनल प्लेन, जैसे डायगोनल्स होते हैं ना, उन्हीं के डायगोनल प्लेन्स। ठीक है। नेक्स्ट इज 4-फोल्ड एक्सिस। नेक्स्ट इज 3-फोल्ड एक्सिस। नेक्स्ट 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डन। ये है हमारे सारे सिमेट्री एलिमेंट्स जो क्यूबिक में होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री 1। रेक्टेंगल प्लेन की बात करें तो उसमें हर किसी में 3 रेक्टेंगल प्लेन्स होते हैं, डायगोनल होते हैं 6। 4-फोल्ड की बात करें 3, 3-फोल्ड होते हैं 4 और 2-फोल्ड होते हैं 6। तो टोटल हमारे पास आ गए 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मैं बात कर रही हूं क्यूबिक सिस्टम की। ये है मेरे पास क्यूबिक सिस्टम, क्यूब।
ठीक है। इस क्यूब की बात कर रही हूँ मैं, इसमें कह रही हूँ कि एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हर बॉडी का अपना एक सेंटर होता है। जब हमने लॉ ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स किए थे ना, हमने कहा था ना किसी भी डायरेक्शन में चाहे इक्वल डिस्टेंस में हमें सेम एलिमेंट मिल जाए, दैट मीन्स इसमें सेंटर है। ठीक है, सेम यहाँ पर है तो इस बॉडी का सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हर किसी में एक सेंटर पॉइंट होता है, तो सिमेट्री एलिमेंट क्या हो गया, 1। डन। ये है हमारे दोनों प्लेन और ये है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन मीन्स जब मैं उसमें एक इमेजिनरी प्लेन पास करूं तो एक हाफ दूसरे हाफ का क्या हो जाए, मिरर इमेज, तो वो होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 3 रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले रही हूं, ये मेरा क्यूब है। ठीक है, ये क्यूबिक सिस्टम ले लिया। ठीक है, हमें पता है ये इसकी फेसेस है, एक फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और नीचे वाला जो फेस हो गया वो क्या होगा, इसका छठा फेस। ठीक है, ये इसके कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, ऐसे ये नीचे आ जाएंगे तो 8 यहाँ पर आ गए हमारे कॉर्नर्स। डन। ये इसकी एजेस है 1 2 3 4, ऐसे ही 4 नीचे, 4 और 4 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 इसकी क्या हो गई, एजेस है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। बॉडी है, अब यहाँ से क्यूब ओपन है, जैसे प्रॉपर क्यूब होगा तो क्लोज होगा, तो यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट है ये इसके क्या हो जाएगा, सेंटर, तो इसमें क्या हो गया, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। क्लियर। अब बात करते हैं रेक्टेंगल प्लेन की। रेक्टेंगल प्लेन के लिए आपने क्या करना है, फेसिस को यूज करना है। आप एक प्लेन पास करोगे, इमेजिनरी प्लेन, जैसे एक मिरर है, तो 1 हाफ दूसरे हाफ का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। जैसे मैंने यहां से एक प्लेन पास किया, ठीक है, जैसे आप इसमें पास करोगे तो ये वाला हाफ इस हाफ की क्या आ जाएगा, मिरर इमेज। क्लियर। तो एक प्लेन ऐसे पास हो गया, यानी ये वाला फेस और नीचे वाला फेस क्या हो गया, यूज हो गया। डन। दूसरा आप यहां से पास कर सकते हो, ये वाला फेस और इसका अपोजिट ये वाला फेस यूज हो गया। क्लियर। 2 ऐसे ही आप ये यूज कर सकते हो, तो ये फेस और नीचे वाला फेस यूज हो गया। ठीक है, तो ये कौन से थे हमारे रेक्टेंगल प्लेन्स। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, रेक्टेंगल प्लेन्स को। तो कितने आए, 3, क्योंकि हमारे पास 6 फेसेस है, तो 2 फेसेस में से पास होगा, तो हमारे पास 3 रेक्टेंगल प्लेन्स आ गए। अब बात आती है डायगोनल प्लेन्स की। अब करो डायगोनल्स, जैसे मैंने लाइन लगाई है ना, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, 2। अब ये वाला फेस और ये नीचे का फेस यूज हो चुका है। ठीक है, एक फेस में आपके 2 डायगोनल आए। ठीक है, 3 4, ये फेस और ये फेस यूज हो गया। अब इधर आ जाओ, 5 और ये 6, तो इसमें कितने हो गए टोटल, 6 डायगोनल फेसेस हो गए। तो डायगोनल प्लेन्स कितने आ गए हमारे पास, 6। ठीक है, हर एक फेस को यूज करेंगे इसमें। क्लियर। तो हमने प्लेन्स ले लिए। प्लेन्स मतलब एक मिरर, इमेजिनरी प्लेन पास किया तो 1 हाफ दूसरे हाफ की क्या आ जाएगी, मिरर इमेज। ठीक है, क्लियर। रेक्टेंगल को जब लेना है तो ऐसे लेना है, इस तरह से। ठीक है, हाफ हाफ कर देना है, और डायगोनल को इस तरह से तिरछा लेना है। क्लियर। तो 2 डायगोनल हो जाएंगे, रेक्टेंगल एक ही देगा। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जब मैं उसे रोटेट करूं किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, 2 फोल्ड का मतलब 360/2 यानी 180 की रोटेशन, 360/3 120 की रोटेशन, 360/4 यानी 90 की रोटेशन। तो जब मैं उसे रोटेट करूं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाए, वापिस आ जाए, तब हम उसे बोलते हैं दैट पर्टिकुलर फोल्ड ऑफ सिमेट्री। मीन्स अगर मैंने 180 पे रोटेट किया तो वो 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर मैंने 120 पे किया तो 3 फोल्ड, अगर मैंने 90 पे किया तो ये क्या आ जाएगी, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहले 4 फोल्ड की। ठीक है, 4 फोल्ड के लिए आपने क्या करना है, 90 पे रोटेट करना है। सपोज करो मैं यहां से एक्सिस डालती हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे 90 की जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो ये ऐसे जाएगा क्यूब। ठीक है, तो एक बार एक्सिस यहां से पास होगा। ठीक है, 3 एक्सिस हो गए ना, एक्स वाई जेड। डन, एक्स वाई जेड। तो एक बार आप इसे यहां, इसमें अगर देखो तो इसमें कुछ एक्स वाई जेड मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, एक बार आप इस पे रोटेट करो 90 पे,
एक बार आप इस एक्सिस पे रोटेट करो और एक बार आप इस पे रोटेट करो। क्लियर? तो 3 बार की रोटेशन आ गई ना। एक बार ये वाला एक्सिस यूज किया, एक बार ये यूज किया, एक बार ये यूज किया, तो 4 फोल्ड एक्सिस कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर? 4 फोल्ड मीन्स 90 की रोटेशन। अब आते हैं 3 फोल्ड पे। 3 फोल्ड मीन्स 120 डिग्री की रोटेशन करनी है। ठीक है, आपने 120 पे रोटेट कर देना। अब जब हम इसकी बात करेंगे ना, इसको रोटेट करने के लिए, तो हम यहां से इस पॉइंट्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को यूज करो। ये क्या है? इसके कॉर्नर्स। तो मैंने एक बार 2 अल्टरनेट कॉर्नर्स को यूज कर लिया। ठीक है, जब आप इस कॉर्नर्स पे इसको रोटेट करोगे 120 पे, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्यूब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। तो आपने कॉर्नर्स यूज करने हैं। जैसे मैंने ये कॉर्नर और ये कॉर्नर यूज किया। ठीक है, इसे पकड़ो और इसको यहां से रोटेट कर दो। ठीक है, क्यूब वापस आ गया। तो जब मैं कॉर्नर्स को लेके रोटेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास क्यूब के? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। 2 कॉर्नर एक टाइम पे यूज हुए तो 4 पेयर बन गए। तो हमारे पास 3 फोल्ड एक्सिस कितने आ गए? 4। क्लियर? अब बात करते हैं 2 फोल्ड एक्सिस की। 2 फोल्ड एक्सिस में आपने क्या करना है? एजेस को यूज करना है। एजेस ये हैं। ठीक है, मैं इन्हें यूज करूंगी। तो एक ये वाली एज और एक ये वाली एज। ठीक है, एक ये वाली एज, कॉर्नर नहीं लेने, कॉर्नर ऐसे लिए थे। ठीक है, एजेस पे आ जाओ उसके नीचे। एक ये वाली एज को यूज करना है और एक इस वाली एज को। इन्हें लेकर आपको 180 का रोटेशन दे देना। 180 मतलब पूरा घूम गया। ठीक है, ये मेरे पास यही आ गया वापस क्यूब। ठीक है, आप वापस भी रोटेट कर सकते हो। क्लियर? तो एजेस को यूज करके आपने क्या करना है? 2 फोल्ड एक्सिस। ये एजेस है साइड साइड वाली, जैसे इसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो। अपोजिट एजेस को यूज करना है, जैसे ये एज और ये एज यूज हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसे ये वाली लेके दिखाई। ठीक है, तो जब मैं एजेस को यूज करके रोटेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? 2 फोल्ड एक्सिस। तो टोटल इसमें 2 फोल्ड एक्सिस कितने हैं? 6। जब आप इनका सम करोगे हमारे पास कितने आ जाएंगे? 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, चाहे उसका क्रिस्टल कैसा भी हो, उसके सिमेट्री एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। हमने एग्जाम्पल लिया क्यूबिक सिस्टम का। एक क्यूबिक सिस्टम में टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गए। पहला है सिमेट्री सेंटर, नेक्स्ट रेक्टेंगल प्लेन 3, डायगोनल 6, 4 फोल्ड एक्सिस 3, 3 फोल्ड एक्सिस 4 और 2 फोल्ड एक्सिस कितने आ गए? 6। ठीक है, टोटल सम कर लिया, दैट इज 23। क्लियर? अब इन्हें याद कैसे करेंगे हम? सेंटर तो एक ही होता है बॉडी का। ठीक है, अब रेक्टेंगल प्लेन को निकालने के लिए हमने क्या यूज किया है? फेसेस। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्लेन को हम निकालने के लिए यूज करेंगे फेसेस। हर फेस के अंदर, क्योंकि टोटल 6 फेस है, तो हर फेस का 2-2 का पेयर बना लो, तो 3 प्लेन इसमें क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। क्लियर? रेक्टेंगल प्लेन है यानी डायगोनल्स। चाहे तो आप फेस से याद कर लो कि हर फेस से आपको एक एक पास करना है। ठीक है, हर फेस में से एक पास हुआ तो 6 आ गए। नहीं तो आप एजेस याद कर सकते हो, फेस से कर लो या एजेस से याद कर लो, डिपेंड अपॉन यू। अगर फेस से याद रखते हो तो हर फेस में से एक, एजेस में से याद रखते हो तो 12 एजेस है, 2 एजेस एक टाइम पे यूज हुई तो 6 आ गई। डन। नेक्स्ट इज 4 फोल्ड की बात करें। 4 फोल्ड में हमने क्या किया? देखो, एक बार ये एक्सिस, एक बार ये, एक बार ये, तो हम यहाँ पे क्या यूज करें? फेसेस। तीनों साइड से एक एक बार पास कर दो। ठीक है, एक बार इधर से, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तीनों डायरेक्शन आ गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? फेसेस। नेक्स्ट इज 3 फोल्ड एक्सिस। 3 फोल्ड के लिए हमने क्या यूज किया था? कॉर्नर। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, अल्टरनेट कॉर्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे? यूज कॉर्नर यूज किया। डन। और 2 फोल्ड एक्सिस के लिए हमने क्या किया था? 3 के लिए तो ये है ना कॉर्नर्स, 2 के लिए थोड़ा और नीचे जाओ, एजेस पे आ जाओ इसके नीचे। ठीक है, तो 2 के लिए हमने क्या यूज की? एजेस। बिकॉज 12 एजेस है, एक टाइम पे 2 एजेस, एक ये एज और एक ये एज यूज हो गई ना,
तो कितनी बची पेयर में? 6। ठीक है, जब हम सम करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल? 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो ये है हमारी लॉ ऑफ सिमेट्री कि क्रिस्टल जैसा मर्जी हो, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर हमेशा क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होंगे। एग्जाम्पल इज क्यूबिक सिस्टम, बहुत कॉमन है, कई बार पूछा जाता है कि कैसे 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बनते हैं क्यूबिक सिस्टम में। क्लियर? तो ये थी हमारी सेकंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, दैट इज लॉ ऑफ सिमेट्री। ओके, थैंक यू।